सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो उभर कर ऊपर आता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं वो स्क्वायर के टर्म में दिए हो तो हम एंगल कैसे चेंज करके इन आइडेंटिटी का यूज़ कर पाएंगे, जो मैंने आपको तीनों आइडेंटिटी पिछली क्लास में कराई थी। आज की इस वीडियो में मैं उसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आई हूँ और इसमें थोड़ा और लेवल इंक्रीज करते हुए हम चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें उनके ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपने उस ऑप्शन को क्यों चूज किया उसका आंसर आपको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम सीधा क्लास शुरू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट कहती है बच्चों 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो दो टर्म्स आपको दी गई है क्या उनमें इनमें से कोई आइडेंटिटी लग पा रही है। आप कहोगे, देखिए सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का, आप कहोगे कि अगर मैं ऊपर से दोनों टर्म में से 9 कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, यही बचेगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं सीकेंड स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर का क्या रिलेशन होता है, आप सबको पता है। हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, और अगर इधर से मैं इस टेंजेंट स्क्वायर ए को उस साइड लेके जाऊं तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे माइनस में हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा। इसका मतलब मेरे पास क्या आया कि इस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, 1, क्योंकि इस आइडेंटिटी से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, जब मैंने सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए निकाला तो वो किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। इसका मतलब 9 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। दैट मीन्स आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, देखिए कौन से ऑप्शन में आपको 9 नजर आ रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। हमने ऑप्शन कौन सा चूज किया बच्चों, बी किया, और जस्टिफाई कैसे किया आंसर को कि ये किस तरीके से आया, ऐसे आपने सॉल्व करके दिखाना है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान था। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट बोलता है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का क्या आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको कहीं स्क्वायर वाली टर्म तो नज़र नहीं आ रही, यानी सीधा सीधा ये वाले जो आइडेंटिटी है ये तो यूज़ नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से चेंजेस लाने होंगे। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ सिखा देती हूँ, आपको ट्राई ये करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ना उनको साइन और कोस की फॉर्म में ला सकूँ, साइन और कोस की फॉर्म से चीज़ें जल्दी सॉल्व होंगी। तो इसका मतलब अगर मैं इस टेंजेंट थीटा को ये लिख दूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं, हमें पता है जो आपका टेंजेंट थीटा होता है या तो ये 1 अपॉन कोट थीटा होता है यानी कि कोट थीटा का अपोजिट, या फिर इसका रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हम टेंजेंट थीटा की जगह लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सीकेंट का सबको पता है ये क्या होता है बच्चों, कोस थीटा का उल्टा होता है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले टर्म में करेंगे 1 प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि जो कोट थीटा होता है वो टेंजेंट थीटा का अपोजिट होता है। अगर टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। माइनस में कोसिकेंट थीटा का सबको पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास आएगा। देखिए, इस 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है, इनके डिवाइड में मान लेते हैं 1। यहाँ से एलसीएम लोगे बच्चों तो क्या एलसीएम आएगा आपके पास, कोस थीटा एलसीएम आएगा,
यहाँ क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। आई होप सो कि आप सबको एलसीएम लेना आता होगा, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कैसे लेते हैं। नीचे जो आ रहा है एलसीएम वो ले लिया, जैसे कोस थीटा था और 1 था, इनका एलसीएम आया कोस थीटा। यहाँ 1 से कोस थीटा को डिवाइड करोगे तो कोस थीटा ही आएगा, और उसकी 1 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर वाले से, तो आपका कितना आया, कोस थीटा आया। इधर इस कोस थीटा से इस कोस थीटा को डिवाइड किया तो 1 आया, और उस 1 की मल्टीप्लाई की साइन थीटा से तो क्या आया, साइन थीटा आया। फिर कोस थीटा से कोस थीटा को डिवाइड किया 1 आया, और उस 1 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई की तो 1 आया। ठीक है, ऐसे ही सेम हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों साइन थीटा, ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस में 1। ठीक है, ये हमारे पास दो टर्म्स आई। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। आप सबको पता है जब नॉर्मली p बाई क्यू फॉर्म होती है, यानी एक न्यूमरेटर होता है एक डेनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर के साथ। जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इस कोस थीटा की साइन थीटा से तो क्या लिख दोगे, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, नीचे लिख दोगे। अब ऊपर देखिए बच्चों, यहाँ भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, बस आगे पीछे ही तो लिखे हुए हैं। इधर साथ में +1 है और इधर साथ में -1 है। अगर मैं इस कोस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लूँ और इस 1 को b मान लूँ, तो आप मुझे ये बताइए क्या आपको ये फॉर्म नज़र नहीं आ रही, a प्लस b और a माइनस b, क्योंकि इस कोस थीटा को आगे लिख लो तब भी वो कोस थीटा प्लस साइन थीटा ही रहना है। तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है ना आप सभी को, जहाँ a प्लस बी फॉर्म बन रही हो और a माइनस बी फॉर्म बन रही हो, दोनों मल्टीप्लाई में आ रही हो, तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगाएंगे, हम कहेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा हमारा a था, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में नहीं माइनस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ऊपर वालों की जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये टर्म बनकर आई। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से थोड़ा रब कर लेती हूँ, ये आपको आ ही गया होगा कि पहले हमने साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में चेंज किया है। अब देखिए यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं यहाँ ये आइडेंटिटी लगा दूँ, कोस थीटा को a मान लूँ, साइन थीटा को b मान लूँ, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप कहोगे a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और साथ में माइनस इस 1 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 1 ही आएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे साथ, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, यही चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके चलूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसका मतलब मैं इस टर्म में इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1, और प्लस में 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा यू का ही हुई, और ये साइड वाला जो -1 है ये यू का ही हुई, और नीचे क्या बचता है हमारा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके आया था। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाला 1 प्लस का है और ये वाला 1 माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसल हो जाएंगे। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ऊपर क्या बचा, 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कोस थीटा और साइन थीटा आपस में कैंसल होंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। इसका मतलब जब आपने 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा को सॉल्व किया, तो आपके पास कितना आया, 2 आया। 2 आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, सी ऑप्शन चूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
हमने क्या किया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले हमने इनको टेंजेंट को, सीकेंट को, कोट को, कोसिकेंट को साइन और कोस में चेंज कर दिया। ये होता है साइन अपॉन कोस थीटा, ये होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। फिर एलसीएम लिया और एलसीएम लेके सॉल्व किया, फिर डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से। जो आइडेंटिटी लगती हुई नजर आई वो लगाई और फाइनली सॉल्व करके हमारे पास 2 एज एन आंसर आया। चलिए अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो हम चूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चंस में कोई क्वेरी आपको लग रहा हो कि हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट करके बताते रहना, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवाती रहूँगी। देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में फिर से हम यही कर लेते हैं, जो साइन और कोस की फॉर्म में नहीं है उसको साइन और कोस की फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। तो देखिए सीकेंट ए आपको नजर आ रहा है, सीकेंट ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस ए, प्लस टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन ए अपॉन कोस ए। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है, 1 माइनस साइन ए है, तो साइन ए को तो चेंज नहीं करना क्योंकि जो अदर फंक्शंस होते हैं कोशिश करनी है उनको साइन और कोस की फॉर्म में लिखने की। उसके बाद देखिए यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो, नीचे से कोस ए एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस साइन ए, यही बचेगा। और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, 1 माइनस साइन ए है। अगर मैं इसके डिवाइड में 1 मान लूँ तो आप मुझे ये बताइए वही चीज़ नहीं बन गई कि p अपॉन क्यू और एक और आपका 2 जो रैशनल नंबर एक तरीके से वो मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से। जब आप कोस ए की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो क्या आएगा बच्चों, कोस ए आएगा, और ऊपर देखिए फिर से 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी यही फॉर्म बन रही है। तो क्या लगा दोगे, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर है। 1 का स्क्वेयर करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 1 ही आएगा। आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर है। एज यू ऑल नो कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, कोस स्क्वेयर ए आएगी। दैट मीन्स मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की जगह क्या लिख सकती हूँ बच्चों, कोस स्क्वेयर ए, और नीचे क्या है, कोस ए है। इसका मतलब इस कोस ए से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और आपके पास कितना बचेगा, कोस ए बचेगा। अब ऑप्शंस में जाइए और ढूंढिए कि कौन से ऑप्शन में आपको कोस ए नज़र आ रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, कोस ए हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब हमारा थर्ड पार्ट के लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा हमने क्या किया, बहुत ही छोटे से स्टेप में ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ये भी बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे। हमें कहा गया कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को आपको सॉल्व करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता है, हमें आइडेंटिटी भी है होती है हमारे पास स्क्वायर के टर्म में, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर है। तो पहले इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को तो टेंजेंट स्क्वायर ए लिख लेते हैं, नीचे ये जो कोट स्क्वायर है ना इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ए। तो क्या ये कोई गलत होगा, नहीं, क्योंकि हम कोट को क्या बोलते हैं, अपोजिट होता है टेंजेंट का। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात बराबर है। साइन ए अपॉन कोस ए करके भी कर सकते थे, थोड़ा और लेंथी हो जाता। एक बार ऐसे करके थोड़ा छोटा करते हैं इसको, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं टेंजेंट स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसके भी ऊपर क्या है आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी ये टर्म तो यूं क्यों ही लिखी, या नीचे वालों में टेंजेंट स्क्वायर ए एलसीएम लिया तो यहाँ आया टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1। अब आपको पता है जब डिवाइड के बाय डिवाइड लिखा होता है तो हम पलट देते हैं, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इंटू टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन, इसको ये जो टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 है इसको ये भी तो लिख सकती हूँ ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए,
ऐसे भी ये ठीक है और वैसे भी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा बच्चों, टेंजेंट स्क्वायर ए बचा। अब टेंजेंट स्क्वायर ए बचा है ना जो, या तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, या लिख सकती हूँ 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब ऑप्शन में ढूंढो, या तो मुझे टेंजेंट स्क्वायर ए नजर आना चाहिए, या साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए नजर आना चाहिए, या 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए नजर आना चाहिए। बट हमने देखा सीकेंट स्क्वायर ए नजर आ रहा है, -1 नजर आ रहा है, कोट स्क्वायर ए नजर आ रहा है, बट कहीं भी ये या इसकी कोई फॉर्म नजर नहीं आ रही। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन से के साथ हम चले जाएंगे, नन ऑफ दीज, कि इन ऑप्शंस में से कोई भी आंसर नहीं है। आंसर कुछ डिफरेंट ही आया, और वो क्या आया, टेंजेंट स्क्वायर ए आया। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स कराए हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट्स में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करा सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।